हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 5 कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनि शृण्वि चैव स्वापाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तात्पर्य। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शारीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित हैं। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा रूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, कि शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले होते हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा शरीर में नहीं है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। जैसे कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहता है। वो एक शरीर में रहता है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। एहेव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मम् तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्हें जन्म तथा मृत्यु के बंधनों से को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधन पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जबकि मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है, क्योंकि जो ही
वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता, अपितु उसकी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। न प्रहर्ष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजोत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न प्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का भी कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा है कि आत्म साक्षात्कार जो करते होते हैं वो व्यक्ति एक तो किसी जीव में कोई भेद नहीं मानते हैं। जैसे कि चींटी होती है, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, कोई और इंसान, इनमें सब में परमात्मा का वास होता है। तो किसी से भेदभाव नहीं करता है। वो भगवान की भक्ति में जो आता है लग जाता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता और न किसी को मारने की कोशिश करता है। जैसे कि बहुत से इंसान होते हैं कि मच्छर को मार देते हैं, मक्खी को मार देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सब भगवान के जीव हैं। सब जितना प्राण हमारे अंदर भगवान ने दिया है उतना ही प्राण मक्खी मच्छर में भी है। तो हमें ऐसा सोच कर रहना चाहिए कि हम सब जीव से प्यार करें और ऐसी भगवान हमारी बुद्धि को ऐसा ही रखे। प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम मरते दम तक अपनी इसे भूलें नहीं, जो कि हम हर इंसान को अपना ही माने और इंसान को और मक्खी मच्छर को, कुत्ता बिल्ली को, सबको एक दृष्टि से ही देखने की कोशिश करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।